So welcome back to the channel guys. Okay, so now you must be wondering कि आज मेरे पास Ntorq की जगह FZ कैसे है. And this is not going to be any review and all. This is going to be something very basic. Now okay, let me tell you, this video is all about how to ride a motorcycle. Let me go and find some place where I can teach you peacefully how to ride a motorcycle. Okay, so the main problem which the beginners face is that if you're used to riding a scooty, then you face a problem कि आपको जो है फ्रंट ब्रेक की या जो ये वाला ब्रेक है उसकी आदत पड़ जाती है. दैट्स द रीज़न आप रेयर ब्रेक नहीं यूज़ करते हैं. बट इफ यू आर अ बिगिनर, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, मेक अ हैबिट टू यूज़ द रेयर ब्रेक बिकॉज इफ योर बाइक हैज़ अ डिस्क ब्रेक, ओके, एंड यू forcefully apply the front brakes, oh man, you're gonna fall. रेयर ब्रेक की आदत डाल लीजिए. चलिए अब शुरू करते हैं. तो सबसे बेसिक चीज़ पहले आपको करनी है कि आपकी जो भी बाइक है उसे न्यूट्रल पे रखिए. जैसे कि अभी न्यूट्रल पे है, तो न्यूट्रल पे आपको क्लच पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाइक ऑफ नहीं होगी. ये होता है अपना किल स्विच, बंद कर दीजिए. ओके, सो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ. वैसे तो आपको ये पता होगी बट स्टिल मैं बता देता हूँ. ये जो है ये आपका थ्रॉटल है, ये है आपका फ्रंट ब्रेक, ये है आपका रेयर ब्रेक. देन ये साइड आइए, ये साइड बहुत झाड़ है, रुको. ओके, ये है आपका क्लच और ये है आपका गियर पेडल. ओके, नाउ most of the motorcycles have a gear pattern of one down and all up. I'll show you what it is. But if your motorcycle is of like for suppose if you have a Splendor or you own the low cc bikes, they don't have the same gear pattern. So अगर आपको gear pattern पता करना है then हर एक बाइक का डिफरेंट होता है. So ये बाइक का जो gear pattern है वो होता है वन डाउन ऑल अप. सो मोस्टली तो बाइक के इंजन के लेफ्ट साइड पे गियर पैटर्न दिया होता है, इस वाली पे नहीं है. आप अपने वाले पे देख सकते हैं. ओके, सो सबसे पहली चीज़, हॉप ऑन टू योर मोटरसाइकिल, लेट इट बी इन न्यूट्रल. ये होता है किल स्विच. तो सबसे पहले किल स्विच को ऑन कीजिए. अगर आपके किल स्विच नहीं है देन मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ. देन अपनी बाइक को ऑन कीजिए. ये होता है पावर स्टार्ट बटन. ओके, ये आपकी बाइक चालू हो चुकी है, ठीक है. क्लच पकड़िए, पुट द फर्स्ट गियर एंड जेंटली रिलीज द क्लच एंड गिव द थ्रॉटल. आप देख सकते हैं कि जब आप हल्का हल्का सा क्लच छोड़ेंगे, मैंने थ्रॉटल नहीं दिया, देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आई डोंट हैव माई हैंड ऑन द थ्रॉटल. सो आपकी बाइक जो है आगे मूव हो रही है, ठीक है. सो आपको क्या करना है, हल्का हल्का सा क्लच छोड़ना है, उसके साथ साइमल्टेनियसली थ्रॉटल देना है. एंड पहले आप फर्स्ट गियर पे प्रैक्टिस कीजिए. फिर बिगनर प्रैक्टिस लाइक दिस. देन जैसे ही आप फर्स्ट गियर के साथ कंफर्टेबल हो जाए देन शिफ्ट इनटू द सेकंड गियर विच इज़ अप. जैसे कि मैंने बताया था कि ये बाइक का जो गियर पैटर्न है वो है वन डाउन ऑल अप. दैट मीन्स अगर आपको अप करना है तो ये आप जो गियर पैडल है इसको अप करेंगे. तो ये अब हो चुकी है थर्ड गियर पे. तो ऐसे ही आप गियर शिफ्ट करते जाइए. नाउ व्हेन यू हैव टू स्टॉप, आपको गियर डाउन करना है. ओके, एंड कितना गियर डाउन करना है वो आपको बाइक चलाते चलाते साइमल्टेनियसली आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे. फॉर सपोज आपको कम्प्लीटली मतलब रुक जाना है, देन पुट इट टू सेकंड, पुट इट टू फर्स्ट. अब ये बाइक फर्स्ट में, समझ रहे हो. ओके, डिफरेंट बाइक्स में डिफरेंट फिनोमेना होता है. जैसे कि अगर आप थोड़ी बाइक्स जो है सेकंड में ही आप उसको टर्न कर सकते हैं, थोड़े बाइक्स को आपको फर्स्ट करना ही पड़ता. तो ये वाली बाइक में आप इसको सेकंड में भी टर्न कर सकते हैं, आपको सेकंड में उठा सकते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज स्टार्ट राइडिंग एट द फर्स्ट गियर.
तो अब हम फिर से फर्स्ट गियर पे, जैसे ही थोड़ा सा आरपीएम इंक्रीज होगा 52 सेकेंड, 52 सेकेंड, ओ माय गॉड डॉग आ गया था यार, ओके। जैसे ही थोड़ा आरपीएम इंक्रीज होगा 52 सेकेंड, देन ये फिर से इंक्रीज हो रहा है थर्ड, ओके। इस ये जो बाइक है इसका मीटर काम नहीं कर रहा है सही से, एंड इसका स्पीडोमीटर भी काम नहीं कर रहा है, वरना आपको इधर आरपीएम पता चल जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप चलाना सीखोगे ना, आपको आइडिया लगता होगा कि कब गियर चेंज करना है। सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 मिनट में सीखना, 4 मिनट सीखना, इट्स नॉट पॉसिबल। You need to practice as much as you can to master the motorcycle. Motorcycle is a different feeling, dude. Like it's an emotion, you know. Unless and until you roll the throttle and cut through the air, you're not going to experience it. And once you experience it, you know, I'm damn sure कि आपको like बहुत मजा आएगा ये चीज़ करना। Okay, so when you need to stop, like आपको completely stop करना, then press in the brake, first gear, and stop. Okay. देन फिर से टर्न कीजिए, या चेंज कीजिए सेकंड। तो आपको थोड़ा हल्का चला के दिखाता हूँ, थर्ड, फोर्थ। आपकी टाइमिंग डिपेंड करती है कि आप कब गियर चेंज करते हैं, कब गियर शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन राइड इट। एंड आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड ब्रेक्स के बारे में आई विल रिकमेंड यू दैट कि आप रेयर ब्रेक की आदत डाल लीजिए। अगर आपने स्कूटी चलाई है, आप कम्प्लीटली एक मोटरसाइकिल से सीख रहे हैं, देन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने एक स्कूटी से सीखा है, देन मेक श्योर कि आप रेयर ब्रेक की आदत डाल लें, बिकॉज ये बाइक में डिस्क ब्रेक है। अगर डिस्क ब्रेक आप सडन से मारेंगे, देन आगे का टायर स्किड हो जाएगा, एंड यू कैन फेस प्रॉब्लम, आप गिर भी सकते हैं। दैट्स द रीज़न फ्रंट ब्रेक फोर्सली ना मारे। एंड अगर आपकी बाइक में ABS है, देन it's all fine, dude. Very good thing. If you're going for a bike, go for an ABS bike. But I know skill पे depend करता है. But ABS can sometimes save you in panic situations when you're braking. And ज़्यादा जोश में आके ऐसे 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 करना मत लग जाना, okay? आराम से, पता है आपके लिए फर्स्ट टाइम है, आपको मज़ा आ रहा है, लाइक आराम से मज़ा लीजिए, ओके। इस मज़े में ज़्यादा एक्साइट मत हो जाइए, ओके। सो एंड ये जस्ट वीडियो देखने से आप नहीं सीखने वाला है, आपको प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा। देखिए, इट्स अगेन आस्किंग फॉर चेंज ऑफ गियर, सेकंड, देन वी गो टू थर्ड, देन वी गो टू फोर्थ, देन वी गो टू फिफ्थ गियर, एंड लास्ट गियर पे आने के बाद आप आराम से चला सकते हैं। एंड फॉर सपोज अगर ये जो रोड है आपके लिए, ये रोड स्ट्रेट है, एंड अगर आपका ये रोड लाइक स्टीप है, देन डिपेंड करता है आप किस स्पीड पे हैं। और आप स्लो स्पीड पे हैं, आप स्लो जा रहे हैं, देन आई विल रिकमेंड यू कि गियर ड्रॉप कीजिए। वी केम टू फोर्थ, देन कम टू थर्ड, देन कम टू सेकंड, एंड देन आप आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। अगर आप स्पीड में हैं, देन आप थर्ड पे भी निकाल सकते हैं। बट अगर आप एक बिगनर है और आपको अचानक से स्लोप मिलता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फर्स्ट कीजिए, एंड आराम से निकाल लीजिए, आपकी बाइक आराम से चढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम्स जो बिगिनर्स फेस करते हैं। ओके, द प्रॉब्लम विच बिगिनर्स फेसेस, आपने बाइक न्यूट्रल किया, आपने बाइक चालू किया। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी जब मैंने स्टार्टिंग में किया था। अभी तो मैं बहुत दिनों से, मतलब बहुत दिनों से नहीं, आएगा अराउंड 2 साल से चला रहा हूँ बाइक। सो द मेन प्रॉब्लम विच फेसेस, वो क्लच पकड़ते हैं, फर्स्ट डालते हैं, क्लच को ज़्यादा ही छोड़ देते हैं, इसकी वजह से ये होता है, बंद हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बिगनर्स। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे आप क्लच छोड़ेंगे, क्लच छोड़ते छोड़ते आपको थ्रॉटल भी देना है साइमल्टेनियसली। अगर आप थ्रॉटल नहीं करेंगे, देन आगे गाड़ी आगे बढ़ेगी, बट एक हद से ज़्यादा वो नहीं बढ़ेगी, एंड आपकी गाड़ी जो है ऑफ हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा था, एंड वन मोर थिंग, सम बाइक्स जिसके पास सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, देन आपको न्यूट्रल करके किक मार के स्टार्ट करना पड़ता है। बट जिसमें सेल्फ स्टार्ट होता है, बेसिकली वो जो, अगर आपको बाइक गियर में स्टार्ट करनी है, देन जस्ट प्रेस द क्लच। व्हेन द बाइक इज इन द गियर, डायरेक्टली सेल्फ स्टार्ट मत कर देना, क्लच पकड़ के देन सेल्फ स्टार्ट हो जाती है आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन फर्स्ट, ये ऑलरेडी फर्स्ट में है। सो जैसे आप देख रहे हैं सामने जा रही है बाइक, मैंने थ्रॉटल पे हाथ नहीं रखा है,
तो उसके साथ साइमल्टेनियसली आपको थ्रॉटल रोल करना है, इट विल स्टार्ट मूविंग, इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, सो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं। नाउ आई विल टेल यू सम थिंग्स कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एंड या जस्ट फाइंड अ प्लेस वेयर लाइक खाली खाली सा हो। अगर आप सीधा सीधा ट्रैफिक में जाएंगे देन इट्स नॉट एडवाइजेबल। अगर आपके साथ कोई है जिसको लाइक प्रॉपर्ली बाइक चलानी आती है देन आप मेन रोड पे जाके सीख सकते हैं, अगर वो आपके पीछे बैठा है तो। बट अगर आपको अकेले सीखनी है देन जस्ट आस्क someone to drop you to such a location where there is less crowd and we can learn peacefully how to ride a motorcycle. इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रोड, आप थोड़ी प्रैक्टिस में आराम से सीख सकते हैं। बट वीडियोस देख के तो आप सिर्फ वीडियोस देख के आप नहीं सीखने वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल ही हेल्प नहीं करेगा, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बट एक हद तक हेल्प करेगा, समझ रहे हो? ये वीडियो आपको एक हद तक हेल्प करेगा। अगर आपको कम्प्लीटली सीखना है देन यू नीड टू गो आउट एंड राइड योर मोटरसाइकिल। एंड नो, थोड़े लोग कहते हैं कि हमको किस सीसी की बाइक से चालू करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो सीसी मैटर ज़्यादा करता है, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली सुपर बाइक से चालू कर दें। नो नो नो, दैट्स नॉट द वे यू गो, फॉर सपोज यू हैव अ स्प्लेंडर देन इट्स फाइन, वेल एंड गुड इफ यू हैव अ स्प्लेंडर, बट इफ यू हैव एफजी, ये फॉर सपोज आई गेस 150 सीसी की है, वेदर आपके पास R15 है, एक स्पोर्ट्स बाइक है, एक क्रूजर है या एनफील्ड है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। ओके सो गाइस, यही था वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो गाइस लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड जस्ट गो स्टार्ट राइडिंग अ मोटरसाइकिल एंड आई एम डैम श्योर यू विल मास्टर इट वेरी वेरी सून। एंड या डोंट राइड रैश, बी सेफ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नो मैटर आप बिगनर हो, नो मैटर आप मास्टर करने, आप एकदम प्रो लेवल पे चलाते हो, मैटर नहीं करता, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट बिकॉज वी लिव ओनली वंस। See you soon in the next vlog.